Assalamualaikum dear students, myself Muhammad Zurgam. Today we are going to discuss the Elizabethan drama. Student, here is the index of this video. In this video we will cover the following 9 points. Introduction of the Elizabethan age, definition of the Elizabethan drama and its form, representative writer of the Elizabethan drama, representative works of the Elizabethan drama, theme of the drama, style of the drama, Christopher Marlowe and its work, William Shakespeare, the greatest playwright in literature and its work, Ben Jonson and its वर्क। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं इसमें एलिजाबेथन ड्रामा। स्टूडेंट इट्स बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज विच स्टार्ट फ्रॉम 1558 एंड एंड एट 1603। स्टूडेंट्स एलिजाबेथन एज क्वीन एलिजाबेथ से रिलेट है, यानी जो उनका ड्यूरेशन ऑफ रूल है जो कि 1558 से स्टार्ट होता है और 1603 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो उन्हीं के साथ ही जो पीरियड है, जो एज है, उसका एंड हो जाता है। स्टूडेंट्स एलिजाबेथन एज वाज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। Most memorable and rich achievement of the Elizabethan age in literature was in the field of drama। तो ड्रामा स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर था और सबसे ज्यादा रिच वर्क है एलिजाबेथन एज के अंदर। स्टूडेंट एलिजाबेथन एज को और भी नामों से पुकारा जाता है, जिसमें एलिजाबेथन एज आ जाता है, शेक्सपियरियन एज आ जाता है और रेनेसेंस एज आ जाता है। तो जो एलिजाबेथन एज है वो क्वीन एलिजाबेथ की वजह से कहा जाता है, शेक्सपियरियन विलियम शेक्सपियर की वजह से कहा जाता है क्योंकि वो ग्रेटेस्ट प्ले राइट है, उनका ड्रामा के अंदर बहुत ही ज्यादा वर्क है और सबसे ज्यादा बिगेस्ट ड्रामाटिस्ट एंड प्ले राइट माना जाता है इनको। रेनेसेंस एज इस वजह से कहा जाता है कि इस एज के अंदर रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ है, तो इस वजह से इस एज को रेनेसेंस एज कहा जाता है। तो स्टूडेंट अब हम इसमें डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रामा, द टर्म ड्रामा एंड द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा। स्टूडेंट द टर्म ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग एक्शन। तो जो ड्रामा है ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब एक्शन है, यानी टू डू समथिंग। द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा, ड्रामा इज अ पोर्ट्रेयल ऑफ द fictional or the non-fictional events through the performance of the written dialogues। Students portrayal अक्कासी होता है, मंजर कशी होता है, तस्वीर कशी होता है of the fictional and non-fictional event। ड्रामा स्टूडेंट बेसिकली आप इसको ले सकते हैं कि हकीकत की नकल करना, to imitate something। तो imitate events को होता है, यानी कोई इवेंट हुए हैं पास्ट के अंदर जिनको आप इमिटेट करते हैं, जिनको आप नकल करते हैं। अब वो फिक्शनल भी हो सकते हैं और नॉन फिक्शनल भी हो सकते हैं, यानी आपके पास वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इवेंट्स हकीकी भी हो सकते हैं और गैर हकीकी भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हकीकी या गैर हकीकी इवेंट्स को डायलॉग के जरिए परफॉर्म करने का नाम ड्रामा है। ड्रामा कैन बी परफॉर्म ऑन द स्टेज, ऑन फिल्म, ऑन द रेडियो। जो ड्रामा है स्टूडेंट उसको स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है, जैसे कि अब हमारे पास फिल्म्स बनती हैं तो फिल्म में इसको परफॉर्म किया जा सकता है और रेडियो वगैरह पे भी परफॉर्म किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ड्रामा आर टिपिकली कॉल्ड प्लेज। ड्रामाज को प्ले भी कहा जाता है। दे एंड देयर क्रिएटर्स आर नोन एज द प्ले राइट्स और द ड्रामाटिस्ट। स्टूडेंट जो ड्रामा लिखता है उसको ड्रामाटिस्ट कहते हैं और जो प्लेज लिखेगा उसको प्ले राइट्स कहेंगे। तो जो शेक्सपियर है इट वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट एंड द प्ले राइट एंड क्रिस्टोफर मार्लो वाज आल्सो द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट एंड द प्ले राइट। एग्जांपल्स स्टूडेंट्स के अगर हम ड्रामा में देखें तो सोफोक्लीज, इडिपस रेक्स आ जाता है, शेक्सपियरियन का मिडसमर्स नाइट ड्रीम आ जाता है। तो ये सारे ड्रामा। नाउ स्टूडेंट द टाइप ऑफ द ड्रामा इन लिटरेचर। Student, they are the four main forms of drama: comedy, tragedy, tragicomedy and melodrama। All these types have common characteristics drama genre। They are plot, characters, conflict, music and dialogues। Student, ये जो चार हमारे पास टाइप हैं ड्रामा की, इन चारों टाइप्स के अंदर कुछ जो खसूसियात हैं, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, वो सभी में कॉमन है। यानी सभी के अंदर प्लॉट है, करेक्टर है, कॉन्फ्लिक्ट है, म्यूजिक है और डायलॉग है। उनकी टोन की बेस पर, उनकी जो नेचर है उनकी बेस पर ड्रामा को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। में इसकी जो मेजरली एलिजाबेथन एज के अंदर जो चार टाइप्स हैं, जिसमें कॉमेडी आ जाती है, आपके पास ट्रेजेडी आ जाती है, ट्रेजी कॉमेडी आ जाती है और लास्ट पे आपके पास मेलोड्रामा आ जाता है। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स, एलिजाबेथन एज के अंदर जिन्होंने ड्रामा के अंदर काम किया है वो उनमें राइटर कौन कौन? तो इनमें जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डेकर, थॉमस हीवुड, बेन जॉनसन, थॉमस किड, जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, जॉन वेबस्टर। स्टूडेंट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज्यादा जिन्होंने काम किया इस एज के अंदर और खासतौर पर ड्रामा की फील्ड के अंदर, तो ये उनके रिप्रेजेंटेटिव। के बाद रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स आ जाते हैं ऑथर के। द डचेस ऑफ द माल्फी, एवरीवन इन हिज ह्यूमर, हैमलेट, द ज्यू ऑफ माल्टा, द शूमेकर्स हॉलिडे, द स्पेनिश ट्रेजेडी, टेम्बरलेन द ग्रेट, द वुमेन इन द मून, अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस,
all wells that the ends well। तो थीम ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा, यानी जो ड्रामाज हैं एलिजाबेथन एज के अंदर उनका थीम क्या है, उनमें कौन कौन से थीम्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एंटीसेमिटिज्म इज अगेंस्ट द ज्यूज। जो ज्यूज कम्युनिटी है, हैट्रेड ऑफ द ज्यूज प्रिवेल इन द एलिजाबेथन सोसाइटी एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द प्लेज ऑफ द पीरियड। स्टूडेंट, ये ज्यूज कम्युनिटी है उसके बारे में एक नफरत अंगेजी यानी उनके बारे में नेगेटिविटी और जो इमोरल चीजें हैं वो ड्रामा के अंदर मिलती हैं, तो ज्यूज के खिलाफ है यानी एंटी। क्रिस्टोफर मार्लो द ज्यूज ऑफ माल्टा, ये इनमें वर्क है जिसमें जो थीम है इसके अंदर पाया जाता है। द मर्चेंट ऑफ द वीनस शेक्सपियर का है। स्टूडेंट, जो मार्लो का वर्क है जो ऑफ माल्टा, उसमें बस है एक उसको दिखाया गया कि वो बहुत ज्यादा क्रूअल, एगोइस्टिक और ग्रेडी नेचर का, तो ये इसके अंदर एक थीम आ जाती है। वन इज द डिस्गाइज। डिस्गाइज स्टूडेंट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली बाय द कैरेक्टर इन द एलिजाबेथ। स्टूडेंट, ये क्या है? इट इज अ वे इन विच कैरेक्टर गेन इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट, इसको आप इजीली ले सकते हैं कि भेष बदल, यानी आप एक बंदा है वो अपना भेष बदलता है, यानी अपनी जो लुक है, जो अपनी अपीयरेंस है वो चेंज करता है एज अ स्पाई, यानी एज अ एजेंट काम करने के लिए या कुछ सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए, कंसील करने के लिए। डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू कंसील वंस आइडेंटिटी। तो डिस्गाइज इसमें आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल द शेक्सपियरियन एज यू लाइक इट, तो ये वाला शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में यूज की है। इसमें आप अपना भेष बदल के कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, किसी दूसरे की आइडेंटिटी को कंसील करते हैं, यानी अपनी आइडेंटिटी को छुपा के भेष बदल के काम करते हैं, तो ये भी इसके थीम में पाया जाता है और डिवाइस। स्टूडेंट, नेक्स्ट द ह्यूमर्स। एलिजाबेथन साइकोलॉजी वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द 4 बॉडी ह्यूमर्स, ब्लड, फेलम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, यानी इसके अकॉर्डिंगली बॉडी में ये जो हमारे पास 4 इन्होंने फिगर्स बताए हैं, इनके बैलेंस के साथ हमारी जो सेंस ह्यूमर है, हमारी ह्यूमर की साइकोलॉजी है वो रिलेटेड है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, बेन जॉनसन का है वर्क, इसके अंदर ये थीम पाया जाता है। उसके बाद रिवेंज आ जाता है हमारे पास। रिवेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीवेलेंट थीम इन द एलिजाबेथन ड्रामा। स्टूडेंट, इन दिस प्ले इट इज ऑफन मोटिवेटेड बाय द विजिटेशन ऑफ द गूस टू डिलीवर द स्टोरी ऑफ हिज मर्डर टू द कैरेक्टर हु मस्ट नाउ बिकम द अवेंजर्स। स्टूडेंट, रिवेंज बदला, तो ये भी एक थीम है जो कि एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर पाया जाता है। तो एलिजाबेथन स्टूडेंट, इसमें उन्होंने बताया कि एक गोस्ट है, जो भूत है, वो आता है एक बंदे के पास, तो उसको आके अपने मर्डर की कहानी सुनाता है और वो बताता है कि उसने अपना बदला कैसे लेना है, यानी इस तरह का कॉन्सेप्ट है। जो रिवेंज का कॉन्सेप्ट है ये थॉमस किड की हमें स्पेनिश ट्रेजेडी में मिलता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी एलिजाबेथन ड्रामेज में पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास सुपर नेचुरल आ जाता है, सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट, सुपर नेचुरल क्रिएचर्स आ जाता है। इन एलिजाबेथन टाइम पीपल्स वर सुपरस्टिशियस एंड मेनी पीपल बिलीव्ड इन द सुपर नेचुरल। क्वीन एलिजाबेथ हैड अ पर्सनल एस्ट्रोलॉजर whom she would consult regularly। स्टूडेंट, जो सुपर नेचुरल क्रिएचर का कॉन्सेप्ट है वो एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर बहुत ज्यादा आम था। इवन कि जो क्वीन एलिजाबेथ खुद थी, उनका एक अपना पर्सनल एस्ट्रोलॉजर, यानी उनका अपना एक नजूमी था जिनके साथ वो रेगुलरली कंसल्ट करती थी, उनके साथ सजेशंस लेती थी, उनके साथ डिस्कस करती थी। तो जो सुपर नेचुरल क्रिएचर है, इसका जो जिक्र है, हमें इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें इस ड्रामा के अंदर मिलता है। हैमलेट शेक्सपियर का है। स्टूडेंट्स, स्पेनिश ट्रेजेडी जॉन किट का है। उसके बाद हमारे पास आ मिडसमर नाइट ड्रीम शेक्सपियर का है। ये सारे के सारे फैंटास्टिक क्रिएचर के साथ पॉपुलेटेड हैं, तो ये सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट भी इसमें पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं स्टाइल। तो जो ड्रामा है एलिजाबेथन एज के अंदर वो किन किन स्टाइल के अंदर लिखा गया है, इसमें हमारे पास स्टाइल में साइड आ जाता है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, खास तौर पे क्रिस्टोफर मार्लो है, उन्होंने ब्लैंक वर्स को, उनको माना जाता है कि इट वाज द क्रिएटर ऑफ द ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स बेसिकली होता है विदाउट एन राइमिंग स्कीम। तो ब्लैंक वर्स में, एम्बिक पेंटामीटर में, इंसल्ट में, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिसके अंदर ड्रामा को लिखा गया है। अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम शेक्सपियर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट में बेन जॉनसन है। क्रिस्टोफर मार्लो वाज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट इंग्लिश लिटरेचर। क्रिस्टोफर मार्लो वाज द ग्रेटेस्ट कंटेम्परेरी ऑफ द शेक्सपियर। जो शेक्सपियर हैं ये उनके ही हम असर हैं, यानी उन्हीं के एज के हैं। इनको कुछ मंथ बड़ा कहा जाता है कि ये जो शेक्सपियर से कुछ मंथ बड़े हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रेट पोएट टू यूज द मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने वाले फर्स्ट ग्रेट पोएट माना जाता है। स्टूडेंट, क्रिस्टोफर मार्लो को दूसरा नाम किट मार्लो भी इनको कहा जाता था। दैट वाज ग्रेटेस्ट इंग्लिश बेस्ट प्ले राइट। ही इज लिस्टेड अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में इसमें मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को फुली तौर पे डिस्कस किया था हमने। उसमें मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स का, यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स
जिसको कहा जाता था, जो यानी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में इनरोल हुए हैं, जो जिन्होंने उधर स्टडी किया है उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। तो ये भी कैम्ब्रिज में पढ़े हुए हैं, तो ये भी यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर है। स्टीफन मार्लो इज एल्यूजाइड एज द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक ट्रेजेडी। इनको फाउंडर माना जाता है इंग्लिश रोमांटिक ट्रेजेडी का, एंड आल्सो द फादर ऑफ द इंग्लिश, द क्रिएटर ऑफ द इंग्लिश ब्लैंक वर्स। क्रिस्टोफर मार्लो पहले पोएट हैं, पहले ड्रामाटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लैंक वर्स को यूज किया और अपने ड्रामा के अंदर बहुत सारे ड्रामा को ब्लैंक वर्स में लिखा। स्टूडेंट 1589 के अंदर क्रिस्टोफर मार्लो बैचलर्स ऑफ आर्ट डिग्री लेते हैं। उसके बाद 1587 के अंदर मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री लेते हैं स्टूडेंट। लेकिन जब ये डिग्री लेना, जब ये मास्टर्स करते हैं तो इनको देयर आर सम इशू इन रिसीविंग डिग्री। इनमें जो डिग्री रिसीव करने में इनको बहुत सारे इश्यूज आ रहे होते हैं, क्योंकि कुछ रूमर्स चल रही होती हैं कि रोमन कैथोलिक प्रीस्ट बनने जा, तो इस वजह से इनकी जो डिग्री है वो रोक दी जाती है। बट ऑन द स्पेशल रेफरेंस टू द प्रेवी काउंसिल, स्टूडेंट जो प्रेवी काउंसिल है वो इससे क्रिस्टोफर मार्लो से एक शर्त रखती है, कंडीशन रखती है, फेथफुल टू द क्वीन एलिजाबेथ। यानी ये अपनी कंडीशन रखते हैं कि ये क्वीन एलिजाबेथ के साथ फेथफुल रहेंगे, तो प्रेवी काउंसिल के जरिए इनको क्या मिलते हैं, इनकी डिग्री मिल जाती है मास्टर्स। स्टूडेंट इनके बारे में बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन पाई जाती हैं कि इनको एज अ स्पाई भी कहा जाता है, कि ये स्पाई के तौर पे काम करते रहे हैं, जासूस रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन और रूमर्स इनके बारे में। 18 मई को इनका एक अरेस्ट वारंट जारी होता है क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से, यानी रूमर्स की बेस। स्टूडेंट 30 मई को मार्लो वाज किल्ड। कुछ कहा जाते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ ने इनका असैसिनेशन करवाया है, कुछ कहते हैं कि जिनके लिए जासूसी कर रहा था, जिनका यह स्पाई था, उनके सीक्रेट्स रिवील हो सकते थे, उन्होंने इनका मर्डर करवाया। तो इसके बारे में बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस पाई जाती है। He died at the age of 29 under the mysterious circumstances, sporadically murder। यहाँ पे कुछ और बातें भी की जाती है, कहते हैं कि जो अरेस्ट वारंट जारी होते हैं तो ये खुद ब खुद अपने आप को जो है शो करवाते हैं कि इनका मर्डर हो चुका है। उसके बाद ये अपना नाम बदल लेते हैं और शेक्सपियर के नाम पर ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक यानी कहा जाता है र्यूमर्स हैं, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। और खास तौर पर इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मिलती है। इनके जो कंटेम्प्रेरी हैं और दूसरे जो इनके हम असर यानी इनके एज के ड्रामाटिस्ट थे और राइटर्स थे, उनसे इनके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये कहा जाता है कि जो इनकी पिक्चर्स भी लगाई जाती है काफी जगह पे, इन पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी लगाई हैं। क्रिस्टोफर मार्लो खुद ही शो करवाते हैं कि उनका मर्डर हो चुका है, क्योंकि एज अ स्पाई वो काम कर रहे थे या कोई और इशू था उनकी वजह से। तो बाद में वो शेक्सपियर का अपना नाम चेंज कर लेते हैं और एज अ शेक्सपियर लिखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मार्लोस वर्क आ जाता है हमारे पास। डिडो द क्वीन ऑफ द कार्थेज, इनका फर्स्ट वर्क है। ये स्टूडेंट कोलैबोरेटेड वर्क है, इनका अकेले का वर्क नहीं है। जॉन निशी है, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये काम किया। मैस्करी एट पेरिस, ये इनका सबसे ज्यादा डेंजरस वर्क है। हीरो एंड लेंडर इनकम्प्लीट वर्क है इनका। उसके बाद स्टूडेंट इनका सबसे ज्यादा ग्रेट वर्क जो है टेम्बरलेन है। इट वाज द फर्स्ट ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द क्रिस्टोफर मार्लो। इनके वो 2 पार्ट लिखते हैं, एक 1587 के अंदर लिखते हैं और ये एक 1580 के दौरान। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टर्स है, द जू ऑफ माल्टा है, एडवर्ड सेकंड है। तो ये इनके ग्रेटेस्ट वर्क। टेम्बरलेन Part 1 and 2. Student, it is the heroic epic in the dramatic form. The hero of the play is the Scythian shepherd. एक सिटियन शेफर्ड है, वो हीरो है इस प्ले का। और इसके बारे में इसकी स्टोरी है वो ये है, he feels that the mission of his life is to the conquer of the whole world and to be the scourge of God and the greatest terror of the world, so much that when he will carry on his depredation the immortal Joe will carry out siege Tamburlaine। स्टूडेंट्स में ये सिटियन शेफर्ड है जो कि पूरी दुनिया को फतह करना चाह रहा है, कॉन्कर करना चाह रहा है। ये एक आपके पास जो प्ले है इसमें एक जो सिटियन शेफर्ड है उसकी कॉन्क्वेस्ट के बारे में तो ये बैठा सोच रहा होता है स्काउज ऑफ गॉड यानी खुदा का अजाब और दुनिया का खौफ के बारे में मुबतला होता है, अपनी डेप्रीडेशन यानी अपनी खामियों के बारे में देख रहा होता है। वो खाद एक यूनानी देवता जिसको इमॉर्टल जॉब कहा जाता है वो बोलता है और सीज टेम्बरलेन रुक जाओ। तो ये इस बेस पे इनका वर्क है सारा। द एक्शन ऑफ द प्ले इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द हीरो हु वांट्स टू पोजेस द होल वर्ल्ड। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास डॉक्टर फॉस्टर्स आ जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है मार्लो का। टेम्बरलेन ब्रॉट मार्लो इनटू फेम बट हिज highest achievement in drama is his second play Dr. Faustus। स्टूडेंट जो टेम्बरलेन है वो इनको बहुत ज़्यादा फेम दिया, जब वो पब्लिश हुई तो उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। बट जो इनकी हाईएस्ट अचीवमेंट है, जो इनका स्टैंडर्ड है वो डॉक्टर फॉस्टर की वजह से अपग्रेड हुआ। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ नॉलेज एंड पावर वेरियस। टेम्बरलेन इज द ट्रेजेडी ऑफ द पावर ओनली। जो सेटियन शेफर्ड था वो जस्ट दुनिया को फतह करना चाह रहा था, वो एक पावर लेना चाह रहा था। लेकिन जो ये स्टोरी है डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में है, ये नॉलेज और पावर दोनों के बारे में। वो जस्ट पावर के बारे में थे, ये नॉलेज और पावर दोनों के बारे में। डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ मार्लोस ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पर्सनल ट्रेजेडी। इज अ लाइफ एंड कैरियर
of the medieval scholar who surrendered his soul to the devil for acquiring the limitless power, knowledge, wealth, and sensuous pleasure. He get into an agreement with the devils for the period of the 24 years of the power, pleasure, and knowledge, after which his soul will be condemned to hell forever. स्टूडेंट, इसका जो स्टोरी है उसमें ये है कि एक मिडिल ईस्ट स्कॉलर है, ठीक है, डॉक्टर फॉस, डेवल के साथ एक एग्रीमेंट के अंदर आता है। एग्रीमेंट में ये होता है कि वो इसको बहुत ही ज़्यादा लिमिटलेस पावर, नॉलेज, वेल्थ और सेंसियस प्लेयर देगा। इसके बदले में ये 24 साल का ड्यूरेशन होगा, यानी 24 साल के लिए इसको सारा कुछ देगा और 24 साल के बाद जो अपनी वो सोल है, अपनी रूह है, उसके हवाले कर देगा, जो कि हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में जलेगी, डेवल को दे। ज्यूज ऑफ माल्टा आ जाता है स्टूडेंट्स। द ज्यू ऑफ माल्टा विद किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी वाज वन ऑफ द 2 प्ले दैट इंट्रोड्यूस द टाइप ऑफ अ मैकियावेलियन विलन टू द इंग्लिश स्टेज। स्टूडेंट, मैकियावेलियन प्ले निकोलो मैकियावेली है, जिन्होंने द प्रिंस बुक भी लिखी है। तो उनके अंदर जो विलन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं ये उसके रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ द लस्ट फॉर द वेल्थ एंड पावर। तो ये दौलत और पावर का जो लालच है स्टूडेंट, उसके बारे में लिखी गई है। जैसे कि पहले बताया कि एंटीसेमिटिज्म है इसका जो थीम। इन दिस प्ले मार्लो ब्रिंग्स आउट द ग्रेटेस्ट ह्यूमन लस्ट फॉर द वेल्थ एंड पावर। देयर इज अ इंटरमिक्स ऑफ द हेट्रेड, जेलियसली, ग्रीड एंड क्रिमिनल मैडनेस। तो ये सारा का सारा उनके ऊपर बेस करता है। उसके बाद एडवर्ड सेकंड आ जाता है। स्टूडेंट, एडवर्ड सेकंड इज द मैच्योर क्रिएशन ऑफ द मार्लोस ड्रामेटिक जीनियस। तो हिस्ट्री के अंदर ये जो प्ले है स्टूडेंट, द प्ले इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इनको फर्स्ट हिस्टोरिकल ड्रामा कहा जाता है, फर्स्ट क्रॉनिकल कहा जाता है। इज द लास्ट प्ले बाय द मार्लो बिफोर इज अल्टीमेटली ट्रेजिक डेथ। इट इज द मार्लोस फर्स्ट रियल सक्सेस इन द फील्ड ऑफ द हिस्टोरिकल ड्रामा। ये जो हिस्टोरिकल ड्रामा है तो उनके अंदर सबसे ज्यादा पहला काम है वो मार्लो का ही है। तो जो इनकी इंस्पायरेशन है, जो इनका सोर्स है, वो हॉलैंड क्रॉनिकल है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, हिस्टोरिकल ड्रामा के अंदर। तो ये इनकी इंस्पायरेशन यहाँ से मिलती है और यहाँ से इंस्पायर होकर ये अपना काम लिखते हैं एडवर्ड सेकंड। स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट पोएट एंड द ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, playwright, actor, shareholder in the acting company. He wrote 37 plays, 144 sonnets, 2 long narrative poems. तो विलियम शेक्सपियर को स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट और प्ले राइट माना जाता है। इनका जो विलियम शेक्सपियर का काम है इसको हम 4 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है इनको। फर्स्ट पीरियड, दिस इज द पीरियड ऑफ द अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है शागिर्दी। तो ये वाला जो इनका पीरियड है अभी शागिर्दी के अंदर था, यानी ये इतना ज़्यादा मैच्योर काम नहीं था इसका। द ड्रामा वाज इन द वर्कशॉप, यानी अभी ये वर्कशॉप के अंदर थे, यानी कोई खास जो बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड का वर्क था वो इस पीरियड के अंदर नहीं मिला। द प्लेज ऑफ दिस पीरियड आर इमेच्योर एंड सुपरफिशियल इन थीम, कैरेक्टराइजेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सोर्सेज। तो इमेच्योर है, सुपरफिशियल टाइप थीम है इसका। तो दीज कॉमेडीज आर मार्क्ड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ द राइम्स, फन्स, कंसीट्स एंड आर्टिफिशियलिटी। घमंड, गुरूर, कंसीट, ये जो आपके पास चीजें हैं ये आर्टिफिशियली तौर पर ये वाले कॉन्सेप्ट इसमें पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले ऑफ दिस पीरियड, इसमें आपके पास लव लेबर लॉस्ट, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल वर्क ऑफ द शेक्सपियर। उसके बाद कॉमेडी ऑफ द एरर, अ फार्स फुल ऑफ द बॉयस्ट्रियस फन एंड लाफर। फार्स फुल ऑफ बॉयस्ट्रियस, आपके पास एक मजाक होता है, मजाक, फन, लाफर, इस चीज के बारे में। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, अ डिलाइटफुल रोमांस। उसके बाद हमारा रिचर्ड थर्ड आ जाता है, इस फर्स्ट अटेम्प्ट एट द हिस्टोरिकल ड्रामा रिवीलिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द मार्लो। रिचर्ड थर्ड है इनका, जो मार्लो का वर्ड है एडवर्ड के साथ, उनसे ये इंस्पायर हुए हैं, उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने ये फर्स्ट हिस्टोरिकल ड्रामा लिखा। रोमियो एंड जूलियट आ जाता है, लिरिकल लव ट्रेजेडी है, मिडसमर्स नाइट ड्रीम, अ फैंटेसी मार्किंग द क्लोज ऑफ हिज अप्रेंटिसशिप। तो टाइमिंग ऑफ श्रीयू आ जाता है, फैसिकल कॉमेडी। सेकंड पीरियड स्टूडेंट इनका आ जाता है कि खुसूसियात सेकंड पीरियड की ये है, दिस इज द पीरियड ऑफ द मैच्योर जूइश इंटेलेक्चुअल कॉमेडीज एंड मैच्योर history. The period's work are purely original and independent creation. He is at fullness of his power. The remarkable play of this the period. तो इस पीरियड के अंदर स्टूडेंट about nothing, a delightful romance in the manner of the early comedies, but revealing a higher level of wit and humor. As You Like It and Twelfth Night, most intelligent comedies with a perfect blending of realism and romance. Realism और जो romance है स्टूडेंट, उसके ऊपर एक खास और बेहतरीन कॉमेडी लिखी गई। उसके बाद मर्चेंट ऑफ वीनस आ जाता है, डिलाइटफुल इंटेलिजेंट ब्रिलियंट कॉमेडी विद एक्सीलेंट कैरेक्टराइजेशन। ये भी एंटीसेमेटिक थीम के साथ है। रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ एंड हेनरी फाइव, ये इनके सारे हिस्ट्रीज हैं। द
great English history which reveal the splendid panorama of the history of the nation. थर्ड इनका पीरियड आ जाता है स्टूडेंट जो 1600 से स्टार्ट होता है 1608 तक जाता है. दिस इज द पीरियड ऑफ द डार्क कॉमेडीज, फॉर ग्रेट ट्रेजेडीज एंड द ग्रेट रोमन प्लेज. स्टूडेंट थर्ड पीरियड इनको माना जाता है कि इन्होंने अपना ग्रेटेस्ट वर्क जो है वो थर्ड पीरियड के अंदर लिखा. दीज प्लेज आर रिटन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज माइंड एंड हार्ट एंड द प्रोब इनटू द हाइडन रिसेस ऑफ द ह्यूमन नेचर. तो अपने दिलो दिमाग की गहराई के अंदर जाके जिन्होंने अपना काम किया वो थर्ड पीरियड में आता है. प्ले ऑफ दिस पीरियड सीम टू पार्टेक द ग्लूम एंड बिटरनेस ऑफ लाइफ. हिज अटेंशन इज नाउ ऑक्युपाइड विद द डार्कर साइड ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन नेचर. तो जो इंसान की डार्कर साइड है, पहले इनका ड्रामा था वही पंस कंसीट्स आर्टिफिशियल टाइप का. अब जो इनका काम था वो रियलिस्टिक वे में डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ पे गया. लेटेस्ट प्ले ऑफ द पीरियड, ये इसमें डार्क कॉमेडीज आ जाती है. फर्स्ट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मैयर फॉर मैयर, टॉयलेट्स एंड क्रेसिडा. दीज कॉमेडीज हैव इन देम ट्रेजिक पेन एंड इंटेंस. तो ये इनकी बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कॉमेडीज आ जाती हैं, डार्क कॉमेडीज. उसके बाद रोमन प्लेज आ जाते हैं, इसमें जूलियस सीजर, एंथोनी, क्लियोपैट्रा एंड क्रोएल लेनस आ जाते हैं. उसके बाद ट्रेजेडी स्टूडेंट्स, इसमें हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर एंड अथीलो. दीज आर द इमॉर्टल ट्रेजेडीज ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर एंड सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द शेक्सपियर. हमारे पास फोर्थ पीरियड आ जाता है, 1608 से स्टार्ट होता है, 1611 तक जाता है. The last period in the last period of the period of the romances. ये romances का period है, इनका जो work है. Shakespeare by now at the top of his profession and no longer wants to follow any convention. Tragic comedy, he has acquired perfect serenity, calmness of the mind after the stormy tragic period. पीछे वाला इनका period गुजरा है, इनके अंदर इन्होंने बहुत ही खास रोमन प्लेज के ऊपर, डार्क कॉमेडीज के ऊपर काम किया है. तो अब इनका जो ये पीरियड है इनको रोमांसेस वाला पीरियड कहा जाता है. द प्ले ऑफ द दिस पीरियड, पेरिसेल्स, Cymbeline, The Winter Tales, The Tempest. The Tempest student का last play है, the last play the Shakespearean. After this broke his wand and wrote no more. उसके बाद ये अपना कलम तोड़ देते हैं और कुछ नहीं लिखते. उसके बाद लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है बेन जॉनसन. इसका हम स्टूडेंट बेन जॉनसन को हम अल्केमिस्ट को डिस्कस करेंगे. In The Alchemist, Johnson unashamedly satirizes the foolish vanities and vices of the mankind, most notably greed-induced feudality. People of the all social classes are subject to the Johnson ruthless satirical wit. He mocks human weakness, gullibility to advertising and to miracle cures with the character of the Sir Epicure Mammon, who dreams of drinking the elixir of the youth and enjoying the fantastic sexual conquest. Student, जो ये इनका वर्क है है, इसमें इन्होंने अनअशेम्डली स्टेराइज किया है, तंज का निशाना बनाया है. पीपल ऑफ द ऑल सोशल क्लासेस आर सब्जेक्ट टू द जॉनसन रुथलेस. यानी इनका जो बेरुखी है, जो इनका तर्ज है, तमाम जो सोसाइटी के एस्पेक्ट है, तमाम क्लासेस है, वो सभी के सभी इनका शिकार हुए हैं. ही मॉक्स ह्यूमन वीकनेस एंड ग्यूलिबिलिटी टू एडवर्टाइजिंग. ग्यूलिबिलिटी होता है जल्दी आप मुतमिन हो जाना, कन्विंस हो जाना, ये इंसान की एक वीकनेस है. यानी एडवर्टाइजिंग टू द मिरेकल क्यूज, जो कि मौजूदाती तौर पे अल्लाह, ये चीजें इनके साथ इनकी वीकनेस है, जो इनसे मुतमिन हो जाते हैं, इनको इन्होंने तंज का निशाना बनाया है, इसको इन्होंने बुरा समझाया. विद द कैरेक्टर्स ऑफ द सर एपिक्योर मैमन, इन्होंने एक कैरेक्टर यूज किया है सर एपिक्योर मैमन, जो कि ख्वाब देखता है द एलिक्सर ऑफ द यूथ. एलिक्सर होता है अमृत, यानी जिसको आप कहते हैं जामे हयात कह लो या इस तरह का कह लो, कि वो पीने के बाद आप हमेशा जवान रहते हैं. एंजॉयिंग द फैंटास्टिक सेक्सुअल कॉन्क्वेस्ट, तो ये इसकी बेस पे करता है. अल्केमिस्ट फोकसेस ऑन व्हाट हैपेंस व्हेन वन ह्यूमन बीइंग सीक्स एडवांटेज ओवर द अदर. जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर जो फायदा लेता है, एडवांटेज लेता है, यानी सोसाइटी की जो बैड वैल्यूज हैं, स्टूडेंट जो सोशल इवल्स हैं, उनके ऊपर इनको स्टेराइज किया है. तो उनके ऊपर जो वर्क किया है बहुत ज्यादा इनका फेमस वर्क. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है.